हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो आप लोगों ने भी देखा, मैं वैसे इस वीडियो को बनाना नहीं चाह रही थी क्योंकि मैं इस टॉपिक पे नहीं बनाती हूँ। सपना के टॉपिक पे ज़्यादातर वीडियो बहुत पहले बना रही थी, पर इस टाइम पे नहीं बना रही हूँ। लेकिन आज नहीं, कल से ही मैं सोच रही थी बनाऊँ ना बनाऊँ ना बनाऊँ बनाऊँ, पर मेरे से रहा नहीं गया सासू माँ का ये इतना बड़ा गिफ्ट देखकर। इसे कहते हैं कि मुंह में किसी को ले जाकर दाल चावल का कौर खिलाना। अब जाहिर सी बात है, इतने प्यार से कोई खिलाएगा तो सामने वाले को शौक तो होगा ना, और वो सरप्राइज तो होगा ना। मैं बात कर रही हूँ सासू माँ का, और सासू माँ से पहले छोटी जिज्जी की बात कर रही हूँ। इनका जब व्यूज डाउन होने लगता है तो ये क्या करती हैं कि या तो अपनी माता जी को बिठा देती हैं, और या तो माता जी के कान में कुछ ऐसा पिन फूंक देती हैं सपना के खिलाफ कि सासू माँ आकर तुरंत वीडियो में बक देती हैं। वैसे तो इस उम्र में इनको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लोगों को पता है कि इन्होंने भी अपनी औलाद खोई है, इन्होंने दो दो जवान औलाद खोई है, लेकिन उनका क्या, जिन्होंने अपना बचपने में ही अपने दो बाप को खो दिया, और जिसने अपनी भरी जवानी में दो दो बार सुहाग खो दिया, जिसको पूरी दुनिया जिंदगी भर ताना मारते रहेगी, इनको ये भी नहीं परवाह है। इनकी उम्र अब ढल चुकी है, ये एक पड़ाव पे है इनका, तो चला गया बेटा। अब वो कुछ भी कर लो वापस नहीं आएगा, तो कम से कम इनको उन पोतियों का भी केयर करना चाहिए। उन बहू का ना करो, लेकिन उसके जो खून के हैं उसका तो कम से कम केयर करना चाहिए, जो सासू माँ है। लेकिन इन्होंने तो बहुत बड़ा ही गिफ्ट दे दिया कल। छोटी जीजी ने इनके कान भरे। जब इनके व्यूज़ डाउन होते हैं तो ये क्या करती हैं कि कान भरती हैं कि कमेंट करने वाले ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और वो कमेंट करने वाले सपना ही करवा रही है। तो छोटी जीजी ने इनके कान भरे कि लोग बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं, वैसे वैसे नहीं, वैसे ये है ना। तो क्या आदमी जीना छोड़ दे? मेरे भी जवान बेटे मरे हैं, तो क्या मैं उनका नाम लेना बंद कर दूं? मतलब इनका ये कहना था। आज की वीडियो में जो इन्होंने बोला है, मुझे नहीं लगता कि कमेंट करने वाले तो बहुत कमेंट करते हैं, इनको जो बुलवाने के लिए ऑन किया गया कैमरा, इन्होंने बेशक वही बोला, क्योंकि इनको पोक किया गया, इनको भड़काया गया छोटी जीजी के द्वारा। क्योंकि वो जाहिर सी बात है, माँ है तो अपने बेटे के द्वारा सुनेंगी तो वो मन से कुछ न कुछ बोलेंगी। और छोटी जीजी तो अपने लालच में है, पहले ही बैठी हैं कुंडली मारकर, है ना। तो इन्होंने 5-6 महीना इस टॉपिक को हो गया गए हुए, मेरे को लगता है उससे ज़्यादा हो गया होगा। इन्होंने बिला के ऊपर भी जिक्र किया कि बिला के पैसे मैंने सब दे दिए हैं, अब क्या लोग क्या लेंगे? अब जो वो कमा रही है उसके कमाई का मायके वाले लें या वो किसी को दे, मुझे उससे परवाह नहीं। अब ये बात जो बोली है इन्होंने, ये बोलने का मतलब क्या था? कुछ समझ में आया आप लोगों को? कि कहीं से आप लोगों ने सुना कि सपना ने इनको पोक किया है या सपना ने कुछ बोला है? अगर सपना कुछ बोलती तो सामने से इनका आंसर आता, तो मुझे लगता कि एक माँ ने अच्छा आंसर दिया है। पर बिना बात के, बिना रीजन के इनका ये कहना, बिला की बात कब की थी, इन्होंने भी जवाब दिया, उसने भी जवाब दिया, दोनों ने जवाब दिया, सवाल किया। बिला की बात की, आधी अधूरी पैसे हमें अभी तक मिले हैं, अभी पैसे नहीं मिले। उसके बाद ससुर जी आए, उस बिला की सच्चाई बताए, जो पैसे बाकी हैं वो भी पहुंच जाएंगे तुम्हारे अकाउंट में। तो वो सब चीज़ें 6 महीना पहले की बात है। पर इस टाइम पे ये बिला की बात करने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। उसके हिस्से का जो था वो उसको मैंने दे दिया। मतलब इनका कहना था कि सपना का अब यहाँ पर अधिकार नहीं है, ये छोटी जिज्जी बुलवाना चाह रही है और बुलवा दी कि वहाँ पर जो भी है अब छोटी जिज्जी का है, क्योंकि छोटी जिज्जी सेवा पानी कर रही है। और इसने एग्जिट मम्मी से, अपनी सगी मम्मी से बुलवा दिया कि जो भी उसके हिस्से का था ना यहाँ पर हक, वो सारा उसको उसके अकाउंट में मिल गया। वो अपने बच्चों को दे या अपने परिवार वालों को दे, चाहे कुछ भी करे, इससे हमको मतलब नहीं है, मेरे भी जवान बेटे खोए हैं। और उसके बाद से छोटी जीजी ने भी बोला
कि भाइयों को याद करना हमारा अधिकार है, कोई याद करे ना करे, कोई भूल जाए उससे हमको क्या, हम तो याद करेंगे। तो भाई छोटे जीजी ये बताओ कि क्या सपना माला जपती रहे तब लोग समझेंगे कि सपना अपने पति को याद कर रही है? और कहीं ना कहीं तुम्हारा ये बोलना, जो भाई का प्यार है तुम्हारा, दिखता है कि तुम्हारे अंदर कितनी लालच भरी हुई है। ये भाई का प्यार जो दिख रहा है ना, तुम्हारे अंदर कितनी लालच भरी हुई है, कुंडली मारकर जो बैठी हो, और जो तुम चाह रही हो वही तुम्हारी माताजी कर रही हैं तुम्हारे इशारों पे। अब आज के वीडियो में जो तुमने बुलवाया है, बेवजह बुलवाया है, बेवजह पोक किया है, मुझे लगता है कि सपना रिश्ते संभालने की कोशिश कर रही है। इनके बार बार मना करने के बाद भी सपना कि बेटियों से मिलने का इन्होंने ही आग्रह किया था लास्ट टाइम जब सपना गई थी कि बेटियों से मिलवा दे। तो लास्ट टाइम सपना बेटियों को लेकर गई थी। जाने के बाद छोटी जिज्जी तो कहते हैं गिरगिट तो ऐसे ही बदनाम है, इंसान रंग बदलने में माहिर, तो वो रंग बदलने वाली गिरगिट छोटी जिज्जी को हम कहेंगे कि जाने के बाद ऐसा रिएक्ट करती हैं कि जैसे कि इनके जैसा अच्छा कोई है ही नहीं ननद। और उसके बाद से जैसे ही पीठ पीछा करती है सपना, उसके बाद से ये जहर उगलना शुरू कर देती हैं कि ऑडियंस को ये ना लगे कि भैया सपना के साथ हम मिल गए हैं। तुरंत जहर उगल देती हैं कि ऑडियंस को ये लगे कि भैया हम मिले नहीं हैं। तो सामने वाला आ रहा है तो तुम मिलने क्यों जा रही हो, वीडियो क्यों बना रही हो? सामने वाला तो अपने सास ससुर से मिलने जा रहा है, उसकी पोतियों से उसको मिलवाने जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उसका पूरा अधिकार है, पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम हो कौन? मान तो मान, मैं तेरा मेहमान, अगर वो मानेगी तो तुम ननद हो, नहीं तो नहीं हो, खास तो हो नहीं खून की, है ना? तो जो ये जहर उगल रही हो ना, ऑडियंस को समझ में आ रहा है कि तुम कहाँ से दूर से जहर उगल रही हो। अपने मतलब के लिए तुम उन बूढ़े माँ बाप को भी मतलब कान में जहर भर रही हो, और वो बोलने पर मजबूर हो रहे हैं। अब सासू माँ ने ये जो इतना बड़ा उपहार दिया है सपना को, सपना भी शॉक्ड होगी। क्यों? क्योंकि सपना के लाइफ में उसी तरह से अभी बहुत ज़्यादा भगड़ मची हुई है उसके अपने ही मायके से, उसके भाई के द्वारा उसका नंबर लीक करवा देना, उसके बाद सपना को बदनाम कर देना। सिर्फ एक बुलेट नहीं दिलवाया, बैठे बैठे लोगों को मतलब पैसा नजर आता है। अपने ही बहन को वायरल करवा दिया कि मेरी बहन 15 से 13 लाख रुपया महीना कमाती है, ये है वो है, सामने वाले को डराना धमकाना। जबकि ये सपना का जो छोटा भाई है उसका मानसिक स्थिति सही नहीं है, वो माइंड से थोड़ा सा हाफ माइंड हो गया है, अपने परिवार वालों को रोज डेली धमकी दे रहा है, पुलिस वालों को बुला रहा है। तो इस टाइम पे उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। तो क्या ये कम था जो भसड़ मचा था सपना की लाइफ में, कि लोहा गर्म था हथौड़ा मार दिया? तो इससे बड़ा उपहार सासू माँ को तो मुझे नहीं लगता कि और होगा देने के लिए, कि इस टाइम पर उसने कुछ नहीं बोला, और इसी टाइम पर छोटी जीजी ने क्या किया कि मुंह में उंगली डाल दी। वाह छोटी जीजी, आपके दिमाग का मांगना पड़ेगा कि कितना बड़ा शार्प माइंड है। कोई बात नहीं मम्मी, छोड़ दो ना, जान दो ना, ऐसे लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। अरे ध्यान नहीं देना चाहिए तो ये ऑफ कैमरा समझा देती, ऑन कैमरा वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? मुझे ये बता दो। इतनी समझदारी तुम दिखा रही हो ऑडियंस के सामने, जाने दो मम्मी, ऐसे लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। वाह यार, वीडियो भी बन गया, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, और दिखाना भी था कि हम कितने अच्छे हैं, मम्मी को समझा रहे हैं। और मम्मी ने बोला तो ऑन कैमरा तुरंत हो गया कि इसको वीडियो में डालना है, थोड़ा सा क्लिप डाल दो, उसके बाद से पूरा वीडियो ऐसे ही दिखा दो। मानना पड़ेगा, जब व्यूज कम आ जाते हैं तो मम्मी को सामने कर देती हो। कितनी बड़ी मास्टरमाइंड हो तुम, ये लोगों को समझ में आ गया है। और आज जो सासू माँ ने ये टॉपिक छेड़ा है जबरदस्ती वाला कि बिला का पैसा मिल गया, तो जबकि वो बिला का ना कोई नाम है ना कोई वो है, वो अपने ही लाइफ में व्यस्त है, अपने बिजनेस को देख रही है, अपने ब्लॉगिंग को कर रही है। आप लोगों का तो नाम भी नहीं ले रही है। लास्ट टाइम पिछली टाइम मिलने गई थी तो आप उसको बोल देती कि भाई अब के बाद से मत आना, तू उसके मुंह पे चप्पल मार देती। अगर वो इंसान होती तो दोबारा उस घर में झांकने तक नहीं आती। तो आपके जैसा सनकातर और आपके जैसा जहरीला नात तो मुझे नहीं लगता कि कोई होगा, कि इस उम्र में भी मतलब वो इंसान अपने लाइफ में व्यस्त है। क्या वो मतलब पति को याद करे तभी समझ में आएगा कि वो अपने पति को याद करे? अब क्या वो जान दे दे तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि हाँ वो अपने पति के लिए मर गई? शर्म आती है, शेम ऑन यू। उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे तो तुम लोगों को बहुत खुशी मिलेगी। क्यों? बच्चों की दादी जी,
कम से कम इतना तो मत करिए कि ये निगेटिविटी आपको मिले। मुझे ये उम्मीद नहीं था कि चलो ठीक है आपके भी जवान बेटे गए हैं इस दुनिया से, पर उसने भी अपना पति खोया है। उसकी तो पूरी लाइफ वैसी की वैसी है, पूरी लाइफ उसको ताना ही देना है लोगों को। उसकी बेटियों का क्या, जिसके सर से बचपन में ही साया हट गया, उसको तो याद ही नहीं होगा, बड़ी होगी कि मेरे पिता दोनों कैसे थे। तो इतना तो कम से कम शर्म करती कि उन बेटियों के लिए चुप हो जाती। विला का सारा पैसा चला गया तो ये है तो वो है, ये जताना चाहती थी कि अब यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है, जितना अधिकार था उनको पैसा उनके अधिकार से मिल गया। फार्म हाउस पे जाती हैं बार बार, फार्म हाउस, घर, भैया कितना भी है ना, तो उन बेटियों का नसीब कोई नहीं छीन सकता। उसके नसीब में उसके बाप का हक होगा तो कोई नहीं छीन सकता। ये अपने दिमाग से हटा देना छोटी जिज्जी, कितना भी साफ माइंड कर लो। चलिए दोस्तों, मेरी वीडियो से किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी ज़रूर करना कि आपको क्या लगता है। बाय बाय।